Okay, so here are four reasons why you are wired to have low self confidence. Fear of rejection and constant chase of validation. This was a survival tool that existed 10,000 years और even उससे भी पहले से तुम्हारे दिमाग में हार्ड वायर्ड था वो. अगर एंशियंट टाइम्स में तुम अपने ग्रुप से रिजेक्ट हो जाओ, दैट वुड मीन एग्जाइल, एंड एग्जाइल वुड मीन इमिनेंट डेथ. क्योंकि तुम्हारे पास खाना नहीं था, क्योंकि शिकार ग्रुप्स में होता था, तुम्हारे पास जीन्स पास ऑन करने के लिए कोई पार्टनर नहीं होता था, तुम्हारे पास कोई और फर्दर रिसोर्सेज नहीं होते थे. यू हैड नो सिक्योरिटी, यू हैड नो फिजिकल प्रोटेक्शन, क्योंकि वो भी ग्रुप्स में होता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारे दिमाग ने रिजेक्शन को फिजिकल पेन से एसोसिएट कर लिया. और इवन आज भी फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट तुम्हारा दिमाग रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह ही प्रोसेस करता है. हेंस तुम्हारी रिजेक्ट होने से इतनी फटती है. एंड ऑन द फ्लिप साइड सेम गोज़ फॉर चेजिंग वैलिडेशन. कि अगर तुम्हारे ट्राइबल ग्रुप में तुम्हारी सबसे अच्छे से बनती थी, इसका मतलब यू हैड एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, टू द बेस्ट ऑफ द मीटिंग पार्टनर्स. एंड हेंस तुम्हारा तुम्हारे जीन्स का पास ऑन होना बहुत ज़्यादा अच्छे से इंश्योर होता था. सिंपली बिकॉज ऑफ दैट तुम्हें आज भी यू आर हार्ड वायर्ड टू चेज वैलिडेशन. बट आज तो यार सोशल मीडिया की वजह से बोथ रिजेक्शन एंड वैलिडेशन दे आर ऑन स्टेरॉइड्स. हमारी फिजिकल बॉडीज are not capable in any sense to process that much rejection and that much validation. So, does it even matter? Fuck, fuck, fuck. Now, shame as a social GPS. So, shame was a corrective framework to gain reputation. Matlab, in the ancient tribes, what happened was that there were some things that were acceptable to do and there were some things that were not acceptable to do. So हमने biologically शर्म develop कर ली so that we automatically don't do the things that were not acceptable, hence gaining higher reputation in the process. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि तुम्हारा ट्राइब कोई शिकार मार के लाया और उस शिकार में से तुमने ज़्यादा बड़ा टुकड़ा अपने लिए ले लिया या उसे खा लिया. नाउ अब तुम्हारे अंदर गिल्ट आएगी, शर्म आएगी. अब उसकी वजह से या तो तुम वो टुकड़ा वापस रख दोगे या फिर अगली बार तुम कॉम्पनसेट करने का ट्राई करोगे. हेंस यूल एंड अप एक्टिंग इन सच अ वे दैट वुड गेन यू अ हायर रेपुटेशन. दूसरों को लगेगा कि अरे वाह कितना अच्छा लड़का है, दूसरों का ध्यान रख रहा है, वगैरह वगैरह. नाउ क्या हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, येट तुमने ऐसे एक्शंस किए जिससे कि तुम्हारी हायर रेपुटेशन गेन हुई. नाउ हायर रेपुटेशन गेन करनी ही क्यों है? हायर रेपुटेशन इसलिए गेन करनी है बिकॉज इट वुड मीन बेटर एक्सेस, इट वुड मीन access to better resources and to better mating partners. And that would mean better chances of survival and better chances of passing on your genetics. And it goes for both men and women, right? So now tell me, in today's day and age, does the feeling of shame really help you at all? So does it even matter? एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कॉल्ड Dunbar's numbers. And what it essentially means is that our brains are capable of holding meaningful relationships with about 150 people, which was the average size of an ancient village, right? और इस एंशियंट विलेज में सबको सबके बारे में सब कुछ पता होता था. हेंस देयर वॉज नो प्रैक्टिकल प्राइवेसी. हर कोई हर किसी को कॉन्स्टेंटली देख रहा होता था, जज कर रहा होता था. और अगर तुमने ऐसे टाइम पे बकचोदी कर दी और लोगों ने तुम्हें घेरा बना के ये कह दिया कि ये चूतिया है और तुम्हें उस विलेज से बेदखल कर दिया, दैट वुड मीन a threat to your survival. And hence even today's day and age हमें कॉन्स्टेंटली लग रहा होता है कि शिट सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझे ही जज कर रहे हैं, इवन दो ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली ये सवाल मैं तुमसे पोज करता हूँ कि क्या ऐसा होता है? एंड
नॉट ओनली दैट, हमारा दिमाग हर एक सोशल मूव को उतना ही ज़्यादा सीरियसली जज करता है, उतना ज़्यादा सीरियसली कैलकुलेट करता है, एंड थिंग्स लाइक पब्लिक ह्यूमिलिएशन एंड सोशल एम्बैरसमेंट स्टिल पोज अ सीरियस सोशल थ्रेट इन आवर हेड। मतलब हमारे दिमाग में हमें लगता है कि पब्लिकली ह्यूमिलिएट हो गए तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। सो नाउ यू टेल मी, इन टुडेज डे एंड एज, डज इट रियली मैटर? एक और कॉन्सेप्ट है द लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये चार्ल्स कूली ने दिया था, एंड व्हाट इट बेसिकली सेज इज दैट तुम अपनी आइडेंटिटी ये गेस करके लगाते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या गेस कर रहे होंगे। तुम समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब तुम्हारी जो खुद को लेके आइडेंटिटी है, जो तुम अपने मन में आइडेंटिटी बनाते हो, वो पूरी ही तुम्हारे मेंटल स्किज़ोफ्रेनिया से डेवलप्ड है। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा है लोग सोच रहे हैं वो सच हो, येट तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हें कॉन्स्टेंटली देख रहा है, कॉन्स्टेंटली जज कर रहा है, तुम्हारे हर एक तुम्हारे हर एक एक्शंस पे बस वेट कर रहा है कि तुम्हें कोई चूतिया बोले। बट ब्रो, ये सच नहीं है। सो नाउ यू टेल मी, does hesitating in a social situation really matter? Now the takeaway that I want you to have is that कि जो whatever things that are holding you back from having, the best version, the best most confident version of yourself, they are baseless, उसका कोई आधार है ही नहीं आज के टाइम में। बट ये प्रॉब्लम जाती ही नहीं, मतलब ये फीलिंग्स जाती ही नहीं, तो क्या करें? कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ओ शिट, मुझे ये चीज़ होल्ड बैक कर रही है, उस मोमेंट पे कॉन्फिडेंट होने से खुद को याद दिलाओ कि ये बस तुम्हारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का चोट भांगड़ा है, इसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है व्हाट्सोएवर। जब तुम बार बार खुद को ये बता बता के रीइंफोर्स करोगे, तब धीरे धीरे ये बंधन खुलेंगे। And yeah, that's it for today.